नमस्कार सभी देखने सुनने जानने समझदार और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों से हो चुके शोधार्थियों के लिए जिनका एडमिशन के लिए सिलेक्शन हुआ है पीएचडी बीएचयू के अंतर्गत। जी हाँ, जिनका भी पीएचडी इन बीएचयू में हुआ है सिलेक्शन और आ चुका है आपका नाम आपके यूज़र पोर्टल पर और जमा कर चुके हैं यदि आप अपनी पीएचडी की एनुअल फीस, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि फीस सबमिट करने के बाद भी 3 से 6 प्रोसेस हैं जो आपको पूरे करने होंगे। यदि आप नहीं करे हैं इन प्रोसेस को तो सुन लीजिए, समझ लीजिए कौन से प्रोसेस हैं, कैसे करने हैं। इनके अभाव में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और पुनः रीएडमिशन का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वेटिंग में सैकड़ों बच्चे अभी हैं। आपका एडमिशन कैंसिल होते ही वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का एडमिशन फौरन हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नोटिफिकेशन अपडेट समस्याओं पर। लास्ट का वीडियो मैंने यही बताया था कौन सी 3 प्रॉब्लम है जो आपको फेस आ रही हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे क्रिएट हुई, किसने क्रिएट की, क्या समाधान है, उसकी बात करेंगे। और मेरी बातों पर विश्वास करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, अपना समय अपना इंटरनेट का डेटा कहीं और व्यतीत कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आपके यूज़र पोर्टल पर। अपना लॉगिन आईडी जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे आते होंगे 4 से 5 ऑप्शन, जहां ऑप्शन नंबर 3 था जहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे ना, कोर्स एलोकेशन वाला, वहां आपको जाना है। और जाने के बाद में कुछ नहीं करना है, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। वहां आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, आपको याद होगा ना, कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने थे प्रेफरेंस वाले कॉलम में, ठीक है। उसी कॉलम पे दोबारा जाइएगा और दोबारा जाने के बाद में आपको क्या करना है मालूम है ना, वहां डॉक्यूमेंट की 3 कैटेगरी बनी हुई थी। एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट थे, एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट थे और एक था आपका रिसर्च प्रपोजल। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर। देखिए, फीस सबमिट जैसे ही आप करेंगे, पहली चीज फीस सबमिट जैसे ही आप करेंगे, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में है वह अभी इसको फोकस ना करें, लेकिन जिनका एडमिशन कंफर्म हुआ है उनको फीस सबमिट करने की डेट दी है, वह इस बात को ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नुकसान मेरा नहीं होगा ना बीएचयू का होगा। जिसका नुकसान होगा वह समझदार है, ठीक। किसका नुकसान होगा? फीस सबमिट करने के कुछ ही मिनटों के बाद, जहां फीस सबमिट करने की डेट टाइम दी होगी, उसके जस्ट सामने एक ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड। और जैसे ही ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड का, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट रख लेना है अपने पास में। उस प्रिंट आउट का क्या करना है इसी वीडियो के आगे बताऊंगा, लेकिन जैसे ही आप फीस अपनी पेमेंट सबमिट करेंगे आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। समझ रहे हैं? फीस पेमेंट करने के बाद ही आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। और समस्या होगी तो आपको होगी, मुझे नहीं होगी। और जब आपका लॉक हो जाएगा घबराइएगा मत, कुछ नहीं घबराना है। आपको फौरन खोलनी है अपनी ईमेल आईडी। क्या करना है आपको? फीस सबमिट करने के बाद, अकाउंट लॉक होने के बाद आपको खोलनी है अपनी ईमेल आईडी, या चेक करना है अपना व्हाट्सएप नंबर, या फिर जहां आप फीस सबमिट करेंगे उसी लॉगिन पोर्टल पर कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर आएगा। इन तीनों ही जगहों पर चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे, अपनी ईमेल आईडी पे और अपने यूज़र पोर्टल पर एक आपको डेट और टाइम दिया गया होगा। उसका क्या करना है उसको भी सुन लीजिए। 3 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुका हूं, चौथी पे बात हो चुकी है। 1 2 6 करके नहीं बोल पाऊंगा, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। जो आपको फीस सबमिट करने के बाद, अकाउंट फीस पेमेंट का लॉक होने के बाद जो मेल मैसेज कुछ भी आएगा, उसको ध्यान से आप फॉलो करिए। एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, पहले फीस सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड आएगा उसको निकाल लीजिएगा। उसका यूज अब करना है आपको। आपको एक डेट दी गई होगी, फीस सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड लेने के बाद एडमिट कार्ड में भी डेट होगी। उस डेट पर आपको फिजिकली मोड पे ऑफलाइन माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट पहुंच जाना है। जो टाइम और डेट आपको दिया है उससे पहले, उसके बाद जाएंगे, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि
क्योंकि, बट कह लीजिए, क्योंकि कह लीजिए, अगर कह लीजिए, किंतु कह लीजिए, परंतु कह लीजिए, गाना नहीं गा रहा हूं, बात की बात कह रहा हूं। जो डेट टाइम आपको दी है फीस सबमिट करने के बाद में, लास्ट डेट मान लीजिए आपने फीस सबमिट कर दी 17 जुलाई 2021 को, यानी कि कल की डेट में, और 10 दिन के बाद आपको डेट दी गई है कि 27 जुलाई 2021 को आपको बीएचयू इस दिन इस समय पहुंचना है अपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, रिसर्च प्रपोजल लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, रेड एग्जामिनेटेड कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर, नेट है, जेआरएफ है, एनआरएफ है या एसआरएफ जो भी है उसका सर्टिफिकेट लेकर, किसी कैटेगरी में है उसका सर्टिफिकेट लेकर, एसओपी यानी कि सिनॉप्सिस, ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको अपने साथ रखने हैं। सभी की दो दो फोटोकॉपी करवानी है। दूसरी चीज, और एक चीज, फीस स्लिप का प्रूफ साथ रखिएगा। यदि ऑनलाइन जमा करी है या ऑनलाइन में भी इंटरनेट से जमा करी है या कार्ड से पेमेंट करी है उसका प्रूफ रखिएगा, या कोई स्क्रीनशॉट हो, कोई ईमेल आया हो, कोई मैसेज आया हो, ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर पहुंच जाइएगा बीएचयू में। यदि नहीं जाएंगे, बेशक फीस सबमिट कर दी है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया फीस सबमिट करने वाला। अब चलते हैं बीएचयू में, वीडियो के माध्यम से चलते हैं, और वीडियो के माध्यम से वापस भी ये लेकर आऊंगा आपको, विदाउट टिकट लेकर आऊंगा, आपको टीटी चालान नहीं काटेगा। बीएचयू आप पहुंच गए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच गए। अभी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं बताए हैं मैंने आपको, और कौन सी डॉक्यूमेंट जो साथ लेकर जाने हैं, वीडियो में रहिएगा बने, आगे और बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बीएचयू में आप पहुंच गए, मान लीजिए आपको फीस सबमिट करने के बाद 10 दिन की आपको डेट दे दी गई। और एक चीज याद आगे बता देता हूं, मान लीजिए आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट के मेन सब्जेक्ट में सिलेक्ट हुए हैं और कुछ बच्चे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अलाइड सब्जेक्ट में सिलेक्ट हुए हैं। दूसरा एग्जांपल समझिए, कुछ बच्चे हो सकता है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अलाइड सब्जेक्ट में सिलेक्ट हुए हों और कुछ बच्चे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के मेन सब्जेक्ट में सिलेक्ट हुए हों। तो दोनों बातों को ध्यान से सुनिए, टेक्निकली चीजें हैं, एकेडमिक चीजें हैं। अलाइड सब्जेक्ट के बच्चों को अलग डेट पर बुलाया जाएगा और जो मेन सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनको अलग डेट पर बुलाया जाएगा। दोनों के कोर्स सेम है, ठीक है, सीट अलग अलग है, और सीट अलग अलग है, एडमिशन की डेट भी अलग अलग होगी, फीस सबमिट करने की डेट अलग होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, डॉक्यूमेंट कॉमन रहेंगे। ठीक, अब आते हैं पुनः बीएचयू में, थोड़ा आपको गेट तक छोड़ देता, बीएचयू के अंदर लेकर चलता हूं आपको। बीएचयू का गेट है लंका, उसका नाम है, श्रीलंका नहीं, लंका का नाम है, याद रखिएगा। लंका में करिएगा एंटर, एकेडमिक ब्लॉक में जाइएगा, प्रशासनिक भवन में। यदि बीएचयू पहली बार जा रहे हैं तो पूछ लीजिएगा, आपके डिपार्टमेंट का नाम वहां बताइएगा, डिपार्टमेंट का लोकेशन पूछिएगा और वहां चले जाइएगा। यदि डिपार्टमेंट खोजने में दिक्कत होती है, एकेडमिक ब्लॉक से ही आपको आपके अपने डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कार्यालय का, ऑफिस का, डिपार्टमेंट का फोन नंबर मिल जाएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, और नहीं तो आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। डिपार्टमेंट पहुंच गए, सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं। आपको मिलना है ऑफिस में जाके, किसी क्लर्क से नहीं मिलना है, शिक्षक से बात करनी है या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करनी है। यदि कोई शिक्षक या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलते हैं, उस दिन उस समय मौजूद नहीं रहते हैं, अगला स्टेप क्या करना है एडवांस में बता रहा हूं, नहीं फॉलो करेंगे एडमिशन कैंसिल, अपना समझिएगा। वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को एडमिशन हो जाएगा। आपको मिलना है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से। यदि रजिस्ट्रार भी साहब नहीं मिलते हैं, बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, किसी काम में व्यस्त रहते हैं, तब आपको मिलना है तीसरे व्यक्ति से, परीक्षा कंट्रोलर अधिकारी से। सबसे पहले शिक्षक अपने विभाग का, दूसरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यदि नहीं मिलते हैं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, ये भी नहीं मिलते हैं, चौथा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ये चारों मान लीजिए उस समय उस दिन किसी काम में व्यस्त रहते हैं या बीमार रहते हैं या नहीं आ पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको बीएचयू और डिपार्टमेंट नहीं छोड़कर चले जाना है। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, इनसे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर के पास। उनको ये समस्या बताइएगा कि हम इस स्टेट से आए हैं, हमको बीएचयू प्रशासन के इस डिपार्टमेंट ने इस तारीख को बुलाया था और हम इस काम के लिए आए हैं और इन अधिकारियों से मिलने के अभाव में हम आपके पास आए हैं, ये काम करिएगा। ठीक, यदि आपको टीचर मिल जाते हैं विभाग के या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिल जाते हैं, रजिस्ट्रार मिल जाते हैं, एग्जामिनर और कंट्रोलर मिल जाते हैं, वाइस चांसलर मिल जाते हैं, प्रो वाइस चांसलर मिल जाते हैं, तब क्या करना है? तब आप सुन लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं ना,
फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट के बाद में। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं सब वहाँ आपको जमा नहीं करने हैं, फोटोकॉपी जमा करनी है। फोटोकॉपी जमा करनी है और फोटोकॉपी जमा तभी करनी है जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई नहीं होंगे आप उनकी फोटोकॉपी जमा नहीं करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसको सभी कैंडिडेट बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या ट्रांसजेंडर हैं सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। विदाउट सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे उनका मिसयूज कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कभी भी कर सकता है। प्रेजेंट टाइम में कर सकता है, फ्यूचर टाइम में कर सकता है, इंडिया में रहकर कर सकता है, आउट ऑफ इंडिया रहकर कर सकता है। ये टेक्निकली दुनिया है और साइबर वॉर से ज़्यादा इस समय आईटी वॉर चल रहा है विश्व में, यदि आप इंटरनेशनल रिलेशन की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। ठीक, चलते हैं पुनः बीएचयू के अपने डिपार्टमेंट में, डॉक्यूमेंट के साथ चलते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वेरीफाई होने के बाद अपने डॉक्यूमेंट आपके वहाँ सबमिट हो जाएंगे, आपसे मांगे भी जाएंगे। अगर वह भूल जाते हैं, यदि अधिकारी लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद कहते हैं कि चलिए आपका काम हो गया, तब प्रेशर देकर आपको कहना है कि सर आपके पास हमारा अकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट का एक सेट। तो सभी डॉक्यूमेंट 10th 12th बीए एमए नेट जेआरएफ कैटेगरी अंडर कैटेगरी विदाउट कैटेगरी रिसर्च प्रपोजल फीस स्लिप एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड रेड कार्ड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, कॉल लेटर आया है, एडमिट कार्ड आया है, फीस स्लिप सब करने के बाद में सेल्फ अटेस्ट करने के बाद में एक कॉपी जमा कर देनी है। ठीक, ये सारा प्रोसेस जब आप कर देंगे वहां से आपको एक रिसीविंग लेनी है या स्लिप लेनी है। विदाउट उसके आप आते हैं या फिर आपको लिखित में वहां से कोई आदेश आता है। जब ये काम कर लेंगे ना तो रिलैक्स नहीं होना है। वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना फीस सबमिट करने के बाद प्रॉब्लम जो आ रही है उसके ऊपर ये वीडियो है। सिलेक्शन पर नहीं है, वेटिंग पर नहीं है, एडमिशन पर नहीं है। जिन्होंने फीस सबमिट कर दी है उसके बाद क्या करना है उस प्रोसेस को लेकर ये वीडियो है। पसीना पसीना हो रहा हूँ, 4 बजे एक मीटिंग लेनी है, उससे पहले वीडियो शूट कर रहा हूँ 18 जुलाई को। तो वीडियो को ध्यान से बिना स्किप करे हुए देखेंगे तो आपको हो सकता है सवाल ना करना, नहीं तो आप सवाल कर देंगे सर कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हमको पता ही नहीं है। साहिब आपने वीडियो देखा 12वें मिनट और 14वें सेकंड पर मैंने कौन से डॉक्यूमेंट बताए, या आपने 10वें मिनट 26वें सेकंड पर देखा मैंने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई। यदि आपने वीडियो 10वें 12 मिनट में देखा है तो आप ये बेतुका सवाल नहीं करेंगे बेवजह का कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करना है। इसीलिए वीडियो के हर सेकंड को ध्यान से देखिए, समझिए। देखने सुनने समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ दीजिए। यदि सवाल करने में दिक्कत हो, मेरा ईमेल आईडी चैनल के अबाउट सेक्शन में है, वहां से भी पूछ सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट और भी लेकर जाने हैं जो मैंने छोड़ दिए थे। 3 डॉक्यूमेंट और लेकर जाने हैं आपको, 3 नहीं बल्कि 5 डॉक्यूमेंट्स। देखो याद आ रहे हैं, बताते जा रहा हूं। जब आप अपना लॉगिन पोर्टल खोलेंगे वहां 3 डॉक्यूमेंट आएंगे, मैंडेटरी, कुछ ऑप्शनल, कुछ मैंडेटरी। जो डॉक्यूमेंट उस समय ऑप्शनल लगाए थे आपने, अंडरटेकिंग वाला याद होगा और एनेक्शर नंबर 10 होगा। अंडरटेकिंग और एनेक्शर नंबर 10 जो भी लगाए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट के दोबारा प्रिंट निकालिएगा, उसको भरिएगा, सेल्फ अटेस्ट करिएगा, और उन डॉक्यूमेंट को भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के वक्त में डिपार्टमेंट में जमा करना है। उनके अभाव में एडमिशन कैंसिल 100% हो जाएगा। लगा देंगे तो एडमिशन 100% सफल हो जाएगा। यदि भूल जाएंगे, आप कहेंगे मुझे मिला नहीं डॉक्यूमेंट, मुझे मालूम नहीं था, हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें कोई मेल नहीं आया, हमें कोई कॉल नहीं आया, छोटे से बच्चे की तरह आप रोएंगे तो पीएचडी करने के बारे में छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप 5 मिनट का धैर्य नहीं रख सकते हैं तो पीएचडी के 5 साल का धैर्य धारणा ध्यान रूपी समाधि का ये प्रबंध कैसे पूरा करेंगे, ये मुझे नहीं लगता है। इसीलिए पीएचडी आपसे धैर्य मांगती है, और पीएचडी का मतलब ही होता है फिलॉसफी, दर्शन। दर्शन यानी कि चिंतन, यानी कि दृष्टि। तो आप पीएचडी में अपनी दृष्टि के साथ साथ कई प्रकार की दृष्टि, और दृष्टि से निर्मित होता है दृष्टिकोण, और इस दृष्टिकोण के माध्यम से आप समाज को दिशा करते हैं प्रदान। इसीलिए करते हैं हम पीएचडी। हो सकता है इंटरव्यू में ना पूछा गया हो, एज अ करियर, एज अ अकेडमिक आपसे पूछा भी जा सकता है पीएचडी क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है पीएचडी करने का, क्या मिलेगा आपको पीएचडी करने से, क्या देंगे सोसाइटी को, क्या मिलेगा यूनिवर्सिटी को, क्या मिलेगा कंट्री को, और विश्व को क्या लाभ होगा आपके पीएचडी करने से। इसीलिए अपनी दृष्टि को विकसित कीजिए और दृष्टि को दृष्टिकोण में बदलिए, और दृष्टिकोणों से विचारधाराओं का जन्म होता है। अपना टीसी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, आ गए हैं पुनः वीडियो पे, अपना टीसी
सीसी यानी करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन डोमिसाइल। डॉक्यूमेंट कितने हो गए? 4, लेकिन और डॉक्यूमेंट है, टीसी है, सीसी है, माइग्रेशन है और टीसी, सीसी, माइग्रेशन, डोमिसाइल, 4 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा यदि किसी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है एमए अंतिम सेमेस्टर का, उस कंडीशन में आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म निकलवाना है एनेक्शन नंबर 10 का, उसको फिलअप करिएगा, भरिएगा और उसको भी ओरिजिनल जमा करिएगा। ठीक, डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, सभी को तीसरी बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। एक आधा डॉक्यूमेंट गलती से छूट गया ना तो आप उसी पर कमेंट कर देंगे, सर आपने पहले ये डॉक्यूमेंट बताया, बाद में नहीं बताया, इसीलिए डॉक्यूमेंट कौन से बताए हैं मैं बता चुका हूं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे पता है आप पूछेंगे, और आप पूछेंगे तो मैं जवाब भी दूंगा, लेकिन आपका जवाब कितने मिनटों या दिन में दे पाऊंगा इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। काम भी बहुत ज़्यादा होता है, समय भी कम होता है, एक ही दिन में सारे काम करने हैं, सारा समय मैं यूट्यूब चैनल पर काम नहीं कर सकता हूं, मेरी भी जॉब है, फैमिली है, परिवार है, काम है, देश है, दुनिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शुभकामनाएं पुनः आप सभी कैंडिडेट को जिनका हुआ है सिलेक्शन, और उन बच्चों के लिए एक अलग से वीडियो बन गया है जिनका आंसर की और रिजल्ट आया है रेड कैटेगरी में। ठीक है ना, 12 अप्रैल को आपने पेपर दिया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीएचडी के लिए, रेड का, इंटीग्रेटेड का, एमफिल का और रेड एग्रीकल्चरल का, चारों का आगे है आंसर की, उसके लेकर अलग वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, समस्या सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो को अपनी समझ बुद्धि विवेक के अनुसार ही लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब या शेयर करिएगा, ना ही मेरा दबाव है ना ही यूट्यूब का दबाव है, आपने अपनी बुद्धि समझ विवेक के अनुसार इस वीडियो को देखा, पसंद किया, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और सलाम सभी बच्चों को कि आप मेरे इतने लंबे वीडियो को और मेरी बकवास को सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में नेक्स्ट पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सलाम।